दुर्गा पूजा का त्यौहार न केवल सिलीगुड़ी के लोगों के लिए बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए बड़े ही हर्षोल्लास का त्यौहार माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभम अग्रवाल इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं और हम कमिश्नरेट ग्राउंड में इस वक्त मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दुर्गा पूजा का कमिश्नरेट ग्राउंड से क्या कनेक्शन है, तो हम आपको बता दें कि इस बार कुछ खास व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस बार कुछ खास भी है। यूनेस्को के द्वारा जब से दुर्गा पूजा को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, हमारी जिम्मेदारी, पश्चिम बंगाल के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। पूजा कमेटियों के अंदर उत्साह है, साथ ही खुद को भी वो एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं। पिछली बार की व्यवस्था अलग थी, हालांकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से हम उस धूमधाम से दुर्गा पूजा नहीं मना पाए जो जिस तरीके से, जिस अंदाज से लोग दुर्गा पूजा को पश्चिम बंगाल में जानते थे। बहरहाल हम आपको बता दें कि इस बार जितनी भी आपको परमिशन चाहिए होगा, चाहे वो साउंड के लिए हो, फायर के लिए होगा, तमाम चीज़ें जो प्रोसीड्योर होता है वो प्रोसीड्योर आपको ऑनलाइन फॉलो करना पड़ेगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि कितनी पूजा कमेटी ने किन जगहों पे कितने अप्लाई किए हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कितने पिछले साल थे। लेकिन इस बार हम आपको सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे माटीगाड़ा के जो बाशिंदे हैं, जो माटीगाड़ा में जिन लोगों का पूजा पंडाल बनना है, जो कमेटी है, उनके लिए ये एक अलग डेस्क की व्यवस्था की है। कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कहीं किसी को किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं हो, इसीलिए माटीगाड़ा की तरफ से खास यहाँ पे अलग व्यवस्था की है। अगला काउंटर हम आते हैं साउंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साउंड के लिए भी परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। और जो डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। जितने भी पूजा कमेटी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें वो कोऑपरेट कर रहे हैं। सर, क्या क्या नॉर्म्स होते हैं साउंड के लिए अगर परमिशन चाहिए होता है? हाँ, नॉर्म्स क्या क्या होते हैं? पेपर्स चाहिए, साउंड का पेपर्स चाहिए। अच्छा, हाँ, वी नीड पेपर्स, एग्रीमेंट पेपर्स। छोड़ो नहीं इधर, आप इधर आओ इधर। तो ऐसा देखिए, ये पेपर हम लोग को चाहिए। हाँ, ये होता है हमारा सिलीगुड़ी साउंड ओनर एसोसिएशन का पेपर। मैं प्रेसिडेंट हूँ, प्रताप बोस, और 99 से हम लोग यही काम कर रहे हैं। हाँ, परमिशन के लिए यही हम कर रहे हैं 99 से। जब एसडीओ था उस टाइम से ही हम लोग कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ देखते हैं? बस हम लोग देखते हैं जो पेपर पहले देखते हैं, और इसमें क्या क्लब का नाम देखते हैं। मान लीजिए कोई पहली बार अगर पूजा आयोजित कर रहा है? नहीं, हम लोग पहली बार और दूसरी बार कोई बात नहीं है हम लोग को। अच्छा। हम लोग को पेपर होने से हम लोग यहाँ पर जो है परमिशन जो पेपर है एप्लीकेशन, इसमें हम लोग देख लीजिए, सील और सिग्नेचर हम करते हैं। तो ये और डीजे के लिए क्या व्यवस्था है? डीजे के लिए हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग को कोई अलाउ नहीं है। हम लोग नहीं, हमारा एसोसिएशन में डीजे नॉट अलाउ। डीजे स्ट्रिक्टली स्टॉप, नॉट अलाउड। तो देखिए, साउंड विभाग की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि डीजे को एकदम भी इजाज़त नहीं है। तो अगर आपको ये कहीं भी अगर ये डीजे सुनाई दे रहा है तो आप इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि जो साउंड विभाग से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डीजे को इजाज़त नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। एसएमसी का ये डिपार्टमेंट है और एसएमसी की तरफ से सर यहाँ पे किस तरह से परमिशन दिए जा रहे हैं, किन किन चीज़ों को? Basically, दो चीज वी आर वांटिंग फॉर। नंबर 1 হচ্ছে लास्ट ईयर परमिशन फ्रॉम द पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस, ठीक है। एंड लैंड नंबर 2 लैंड परमिशन, लैंड एनओसी। अच्छा, हाँ, एनओसी। एनओसी के लिए क्या नॉर्म्स है? जैसे क्लब का होगा तो क्लब का सेक्रेटरी खुद बता देगा कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन इफ दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनी पूजा। और अगर किसी प्राइवेट का होगा, कितने कमिटीज यहाँ पे अभी तक आए हैं? अभी तक 107 हो गया है ओनली। नहीं, कोई तो ऑनलाइन में भी अप्लाई कर रहा है ना, दिस इज ऑफलाइन। हाँ। अच्छा, लेकिन अभी तो जानकारी मिल रही थी कि ऑनलाइन ही आपको जो है हाँ, ऑनलाइन में जाना ही पड़ेगा। ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। तो एसएमसी की तरफ से 107 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं और हम आपको बता दें कि भले ही आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा। पोल्यूशन डिपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से क्या क्या आप लोग ध्यान देते हैं?
ये सब प्लास्टिक यूज़ या वाटर पोल्यूशन का डिपार्टमेंट, वाटर पोल्यूशन के बारे में ये ज़रा हम देखते हैं। सर लेकिन एक खास लोग मानते तो हैं, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया पूजा के बाद अगर आप देखें तो सड़कों पे आपको प्लास्टिक ग्लास आपको ऐसे ही मिलते हुए नजर आएंगे। और जो एनजीटी का फरमान हम बार बार कहते हैं कि नदी को बचाना है, सुरक्षित रखना है, लेकिन विसर्जन के समय तमाम फूल पत्तियां सारी चीज़ें होती है, तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट का क्या क्राइटेरिया क्या है? ये हम वाटर और एयर एक्ट तो देखते ही हैं, इसके साथ साथ ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो सेग्रीगेशन का सिस्टम है, इसमें हम इस बार ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, लाइकवाइज ये देखिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो बंद हो चुका है, ये तो हम जानते ही है, और एट्सेट्रा बस। तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट से भी हमने बात कर ली और हम आपको बता दें कि इस वक्त यहाँ पे एनजेपी थाना है। एनजेपी थाना के ठीक बाद आपको सिलीगुड़ी पीएस है, उसके बाद वेस्ट बंगाल यहाँ पे बात कर लेते हैं WBSEDCL। सर क्या क्राइटेरिया देख के आप परमिशन देते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, क्राइटेरिया क्या है? আমাদের ক্রাইটেরিয়া বলতে আমরা আগের বছরে কমিশনারের পারমিশনটা দেখছি, আর আমাদের যে ইলেকট্রিসিটির আগের বছরের কোটেশনটা হচ্ছে সেটা দেখছি। দুটো আমাদের ক্লিয়ার থাকলে, কোটেশন মানে আপনারা যেই মানে পুজো কমিটি যেই লোডটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করছে সাপ্লাই, সেই লোডের এগেনস্টে একটা কোটেশন জেনারেট হয়, সেটা পেমেন্ট করলে অ্যাপ্রুভালটা পায় পুজো করার। সেই কোটেশনটা দেখলে আর আগের বছরের কমিশনের পারমিশন দেখলে আমরা এটা তো যারা কন্ট্রাক্টর থাকে, ইলেকট্রিসিটির কন্ট্রাক্টর, তারা যে মানে ঠিক করে, বা পুজো কমিটির লোকজন ঠিক করে কত লোড হবে, সেটা আমরা সেই মতো লোড দিই। এটা যোগ করতে হবে, বেসিক্যালি যোগ করতে হবে। অনেকজন প্রায় 300+ अप्रॉक्सीमेट। इलेक्ट्रिसिटी विभाग के लिए अगर हम बात करें तो लगभग 300 से ज़्यादा आसपास, 300 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया है। ये दोबारा तस्वीर एक बार शुभम दिखा दीजिए। इस वक्त हम कमिश्नरेट ग्राउंड में मौजूद हैं और कमिश्नरेट की तरफ से ये खास व्यवस्था की गई है। एक ही शेड के अंदर तमाम व्यवस्था की गई है। फायर डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस चाहिए होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से लाइसेंस चाहिए होता है, आपको साउंड सिस्टम की परमिशन की ज़रूरत होती है। वो तमाम चीज़ें एक ही जगह इसकी व्यवस्था की गई है इस बार, और ये बेहद ख़ास है, बेहद लोगों के लिए इससे सहूलियत मिल रही है, क्योंकि लोगों को अलग अलग जगह भागना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, लेकिन इस बार ये व्यवस्था कुछ खास है, कुछ अनोखा है। हम आपको बता दें कि लास्ट ईयर कुल 621 परमिशन मिले थे, और इस बार अगर हम बात करें भक्ति नगर थाने से तो कुल 139 कमिटी ने अप्लाई किया है। नॉर्म्स चेक होने के बाद ही, नॉर्म्स में वो कितना फुलफिल कर पाते हैं, कितने क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हैं, ये 25 तारीख को स्क्रूटनिंग होगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार जो परमिशन है वो कितने लोगों को दिया गया है। वैसे अगर हम प्रधान नगर थाना की बात करें तो प्रधान नगर थाना में भी कुल 35 पूजा कमेटी ने अप्लाई किया था, और अभी तक 23 जो है उसको परमिशन मिला है। फूलबाड़ी फायर ब्रिगेड की बात करते हैं, 70 लोगों ने फायर ब्रिगेड में, जो कि फूलबाड़ी का इलाका है, 70 लोगों ने, 70 पूजा कमेटी ने इसमें अप्लाई किया है। भक्ति नगर फायर ब्रिगेड की बात करें तो यहाँ पे कुल 59 रजिस्ट्रेशन करे गए हैं, और सिलीगुड़ी फायर स्टेशन में 30 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि माटीगाड़ा में 61 माटीगाड़ा थाना की मैं बात कर रही हूँ, 61 अप्लाई किए गए हैं पूजा कमेटियों के द्वारा। एनजीपी थाना में कुल 69 पूजा कमेटी ने अप्लाई किया है। लास्ट ईयर इसका आंकड़ा 148 था, और रजिस्ट्रेशन इस बार कुल 104 है। सिलीगुड़ी थाना में अभी तक रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो कुल 51 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि लास्ट ईयर ये आंकड़ा 123 था। बागडोगरा में अब तक 55 पूजा कमेटी ने अप्लाई किया है, और लास्ट ईयर भी इसका आंकड़ा 55 ही बताया जा रहा है। तो इस बार यूनेस्को के द्वारा जब से
ये घोषणा की गई है, जब से ये लोगों के कानों में खबर पड़ी है कि पश्चिम बंगाल का दुर्गा महोत्सव, दुर्गा पूजा, जो हम सभी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है, लोगों का इसमें भावनात्मक जुड़ाव होता है। लोग कई कई महीनों पहले से पैसे इकट्ठा करना शुरू करते हैं कि वो पूजा घूमेंगे, नए जामा कपड़ा लेंगे, नए तमाम चीज़ें करेंगे। सैलून में आपको भीड़ नज़र आएगी, आपको कपड़ों की दुकान में भीड़ नज़र आएगी। तो इस बार जबकि यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में पूजा को शामिल किया गया है, तो देखना होगा कि इस बार पूजा का अंदाज क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए खबर से। नमस्कार।